रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हेलो एंड नमस्ते, मैं अरशद इकबाल और आपका कार्यक्रम है आई वे, यह है रोशनी का कारवां। दोस्तों, बदले हुए इस वक्त में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। खबर जबरदस्त है। जी हाँ, मुझे उस मंत्र का पता चल गया है जो किसी भी इंसान को कामयाब बना सकता है, जिसे अपनाने के बाद हर कोई अच्छी जिंदगी जी सकता है। और भाई यकीन कीजिए, ऐसा एक मंत्र होता है। अच्छा, आप यकीन नहीं करते? ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों, शिक्षा यानी एजुकेशन यानी तालीम वो मूल मंत्र है जिसे अगर कोई भी हासिल कर ले तो उसका तो कल्याण ही है। भाई आखिर यही तो है वो किरण जिसकी रोशनी में दृष्टिहीन इंसान भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता साफ और बिल्कुल साफ देख सकता है। आप दिल्ली की प्रज्ञा महाजन और प्राची महाजन को ही ले लीजिए। जन्म से दृष्टिहीन ये दोनों जुड़वा बहनें एक प्राइवेट स्कूल की 8वीं क्लास की छात्राएं हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इनके माता पिता और ये दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि अच्छी शिक्षा ही उनके सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकती है। आइए आपको सुनवाते हैं इनके साथ जॉर्ज अब्राहम की हुई प्यारी सी छोटी सी बातचीत की कुछ झलकियां। आप दोनों बहनें, जुड़वा बहनें, आजकल क्या करते हैं? आप लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी। हम स्प्रिंगडे स्कूल धोला कुआं में पढ़ते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो दोनों एक ही क्लास में हैं? हाँ जी, हम दोनों एक ही अच्छा। कक्षा में पढ़ते हैं। आप लोग जुड़वा बहन है, राइट? तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी एक ही है? नहीं, हमारा फेवरेट, पहले प्राची आप बताओ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी। और ये क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपने शरीर के बारे में पता चलता है और पेड़ पौधों के बारे में पता चलता है, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। प्रज्ञा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपनी वातावरण, अपनी अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपकी किताबें सारे प्रिंट वगैरह में हैं। तो प्राची, आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? मैंने अपनी सारी किताबें CD से लोड करा रखी हैं और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जॉज, वो उन सब किताबों को पढ़ता है, तो मैं उससे सुन के याद कर लेती हूँ। और प्रज्ञा, आप अपना एग्जाम्स वगैरह कैसे लिखती हैं? मैं अपने एग्जाम्स वगैरह कंप्यूटर के थ्रू लिखती हूँ। तो स्कूल में अलाउड है कंप्यूटर यूज करना? स्कूल में कंप्यूटर दिया हुआ है, हम उसके थ्रू लिखते हैं। ओके। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ संगीत सीखते हैं, संगीत के अलावा कुछ और भी आप करते हैं? प्राची, आप बताइए। हम संगीत के अलावा कंप्यूटर पे बहुत कुछ करते हैं और हम योगा करते हैं। कंप्यूटर पे बहुत कुछ करते हैं? हाँ जी। तो ये बहुत कुछ क्या होता है? हम कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, मेल्स भेजते हैं। हमने पहले थोड़ी बहुत चैटिंग करनी भी शुरू करी थी, पर अब हमने छोड़ दिया। अब हम उनसे मेल की, क्योंकि अब पढ़ाइयाँ हैं तो चैटिंग करने का इतना टाइम नहीं होता, मेल से ही संपर्क करते हैं। अच्छा। और खेल कूद में आप में दिलचस्पी है? हाँ जी। क्या करते, क्या खेलते? मैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कहाँ पर? पार्क में। पार्क में। और कुछ गेम्स आप फॉलो भी करते हैं? जो टीवी वगैरह में काफी इंटरनेशनली गेम्स होते हैं, तो आप फॉलो करते हैं उसको? मैं जैसे टीवी में अगर क्रिकेट का मैच आ रहा हो तो मैं वो देखती हूँ कभी कभी। अच्छा, तो आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। और आपका प्रज्ञा? महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, क्यों? उनके बाल लंबे हैं इसलिए? नहीं सर, वो वैसे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा। आप लोग केन यूज करते हैं वैसे? नहीं। ऐसा क्यों? कल मैं बैठ के सोच रही थी, जब मैं अपनी मम्मी के साथ पार्क में घूमने गई थी, कि हमें भी केन का इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज से मैंने संकल्प लिया है कि मैं भी केन इस्तेमाल करा करूँगी। और प्राची, आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि खेल से बहुत फायदा होता है। अगर कभी हम कहीं अकेले जाना चाहें तो फिर अगर कोई ना ले जाने वाला हो तो केन के साथ चल के जा सकते हैं, इंडिपेंडेंस हो जाता है। हाँ जी। प्राची, अब आगे आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ और पढ़ाई तो मैं साइंस
साइंस तो ज़रूर लूँगी। प्रज्ञा, आप आगे जाके क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे जाके कंप्यूटर पढ़ाना चाहती हूँ। तो आपका स्कूल में आपके टीचर्स आपकी मदद कैसे करते हैं? आपको पढ़ाई वगैरह कोई स्पेशल टीचर है या आपका क्लास टीचर ही मैनेज करता है सब कुछ? सर स्पेशल टीचर तो कोई नहीं है, वही टीचर ही जो सब पढ़ाते हैं, तो तभी हम सुन लेते हैं। तो आप घर आके आपके घर में कोई मदद करते हैं? ज़्यादा टाइम हमारी मम्मी को ही हमारे साथ लगाना पड़ता है पढ़ाने में। मैथ्स मम्मी नहीं, मैथ्स आजकल हमने ट्यूशन देने लग गए हैं। अच्छा, क्योंकि काफी कठिन है। हाँ जी। और घर में आप अपने मम्मी का हाथ बटाते हैं या बस? नहीं, हम मम्मी के घर में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि हम किचन में जैसे कभी कोई घर में आए तो प्लेट लगा दी उन डाइनिंग टेबल पे, या फिर कोई उनका काम मटर छील दिए। आप लोग पकाना भी आते हैं? नहीं, हमको पकाना नहीं आता। पकाना चाहेंगे आप? हाँ जी। चलिए प्राची, हमारे सुनने वालों को आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। हमें हमेशा ये सोच के सब कुछ करना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते या ये हमसे होगा नहीं। और प्रज्ञा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें हमेशा मन में अच्छे विचार रख के काम करना चाहिए। बहुत खूब। और आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की रहने वाली प्राची महाजन और प्रज्ञा महाजन। जिंदगी को भरपूर ढंग से जीने का जज्बा इनकी हर बात से साफ साफ झलकता है, लेकिन इसका बड़ा श्रेय इनके माता पिता को भी जाता है, जो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहयोग कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा, हमारे देश के हर माँ बाप की सोच ऐसी ही होनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे खुले गगन में आत्मनिर्भरता की उड़ान भर सकेंगे, और विकलांगता उन्हें ये उड़ान भरने से नहीं रोक सकेगी। दोस्तों, पढ़ाई करने की कोई खास उम्र नहीं होती। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। दृष्टिहीनता के कारण कभी अपने सभी स्कूली दोस्तों से पढ़ाई में 6 साल पीछे रहने वाली शकीला महाराज ने अगर फिर से पढ़ाई शुरू न की होती, तो वो आज एक कामयाब HR प्रोफेशनल के रूप में हमारे सामने नहीं होती। मैं शकीला महाराज। मेरा जन्म 1959 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन में चोट लगने की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और फिर कई सालों तक मेरे माता पिता इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, लेकिन कुछ न हो सका। और इस बीच 6 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मैं अपनी पुरानी दोस्तों से मिली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सभी दोस्त पढ़ाई में काफी आगे निकल चुके हैं। तब जाके मुझे समझ में आया कि दृष्टिहीनता से बड़ी विकलांगता है अच्छी शिक्षा का ना होना। फिर क्या था, बिना देरी किए मैंने एक ब्लाइंड स्कूल में 7वीं कक्षा में अपना दाखिला करा लिया। अपने माता पिता और टीचर्स के सहयोग के साथ मैंने एक ही साल में 4 क्लासेस पास कर ली। स्कूली पढ़ाई करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर उसी कॉलेज में मुझे एक लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। इसी दौरान अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से मुझे स्कॉलरशिप मिली, जहां जाकर मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। दोस्तों, आज मेरी अपनी कंसल्टेंसी है जो कि कई बड़ी कंपनियों को ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती हैं। दोस्तों, आज लोग मुझे मेरी विकलांगता की वजह से नहीं, बल्कि मेरी योग्यता और काम के लिए जानते हैं, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, शकीला महाराज के बारे में बता रही थी गुनीत सेठी। गुनीत दृष्टिहीन हैं,
लेकिन ये उनकी बेहतर शिक्षा का ही परिणाम है कि वो आज एक अच्छी संस्था में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं। और अब दोस्तों आपके लिए एक बेहद खास सूचना। अब आप आईवे से नई नई जानकारियां इस रेडियो कार्यक्रम, हमारी वेबसाइट या हेल्प डेस्क के जरिए ही नहीं बल्कि एसएमएस के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार एसएमएस भेजकर रजिस्टर करना होगा। कैसे? तो ये ध्यान से सुन लीजिए। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और लिखें ऑन स्पेस आईवे न्यूज। आईवे और न्यूज के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है और इसे भेज दीजिए इस नंबर पे। नंबर है 9870807070 यानी 9870807070। इस सर्विस से आप तक रेगुलरली अहम जानकारियां पहुंचती रहेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट के नए सर्कुलेशंस हों या जॉब की वैकेंसीज हों या कुछ भी। और हां, ये सारी जानकारियां आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहेंगी। और अब है बारी इनामों की। जी हां, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एपिसोड नंबर 118 यानी 118 में सवाल कौन सा पूछा गया था। कई सारे लोग जिन्हें सूरजमुखी मनुष्य की संज्ञा दी जाती है या अंग्रेजी में उन्हें एल्बाइनो कहते हैं, विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, क्यों? और जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि उनकी दृष्टि बहुत कमजोर होती है। और अब हम बुलाते हैं उस शख्स को जो बताएगा हमारे आज के विजेता का नाम। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरशद। शेरू, तुम यहाँ कैसे? हाँ? अरे वो मैं यहाँ विजेता का नाम अनाउंस करने आया हूँ। अरे नहीं भाई, तुम नहीं करोगे, ये प्रणय करेगा। नहीं, मैं कब से यहाँ विजेता का नाम अनाउंस करने के लिए बैठा हूँ। पहले तो तुम टेबल के नीचे से निकलो, इधर आओ। हाँ, अब बाहर आओ, ठीक है। बताओ कौन है विजेता? एपिसोड नंबर 118 में पूछे गए सवाल के हमारे पास ढेर सारे जवाब आए। उनमें से कुछ सही थे लेकिन कुछ गलत भी थे। और सही जवाब देकर जो हमारे लकी विजेता बने हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर के जावेद अली मल्ला। जावेद जी, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। भाई हमारी तरफ से भी आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। तो हमारे शेरू मियां, अब आप। ओके, मैं बाहर बैठकर प्रोग्राम सुनता हूँ। चलो बाय अरशद। बाय। बड़ा समझदार हो गया। ओके, और दोस्तों अब एपिसोड नंबर 120 यानी 120 का सवाल। केंद्र सरकार के दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टिवान कर्मचारियों को कितना परिवहन भत्ता दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सामान्य से आधा, बी सामान्य रेट पर, या सी सामान्य से दोगुना। सो क्वेश्चन फॉर टुडेज एपिसोड, दैट इज एपिसोड नंबर 120, how much transport allowance is paid to central government employees who are blind or low vision? A, half of the normal rate, B, at normal rate, or C, double the normal rate. और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या एसएमएस द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आईवे यह रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 09968329329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। तो दोस्तों आप मुझे यानी अपने दोस्त अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। इस महीने के चौथे बुधवार यानी कि 27 मई को दोपहर 2:45 पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को दोपहर 2:45 बजे विविध भारती पर।